नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई डीआरसी 07 पास हो गया है, यानी जीएसटी में कोई डिमांड ऑर्डर पास हो गया है और उसके बाद जो आपको अपील फाइल करने का समय मिलता है, वो होता है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिमांड ऑर्डर। और उसके बाद ऑनरेबल अपीलेट अथॉरिटी जो है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उनको 1 महीने का टाइम मिलता है अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 कि 1 महीने तक वो डिले कंडोन कर सकते हैं अगर आप सफिशिएंट रीजंस उनको देते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने 3+1 का जो टाइम था उसके अंदर अपनी अपील फाइल नहीं करी, और उस अपील फाइल ना होने के कारण जब उन्होंने उसके बाद वो अपील फाइल करी और रिक्वेस्ट की फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले टू द ऑनरेबल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, तो ऑनरेबल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरे पास स्टैट्यूट में 107 सबसेक्शन 4 में कोई भी पावर नहीं है कि मैं आपके डिले को कंडोन करूं। द मैटर वेंट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। और अब बात करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के क्या डिसीजंस हैं और आपको आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक फेवरेबल डिसीजन आया फ्रॉम ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट इन द केस ऑफ एसके चक्रवर्ती एंड सन्स। और इसमें ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि 107(4) के अंदर जो टाइम लिमिट है वो रिजिड टाइम लिमिट नहीं है। सेक्शन 107 सबसेक्शन में अगर जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके बाद हम लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 अप्लाई करके इस डिले को ऑनरेबल अथॉरिटीज कंडोन कर सकती हैं। यानी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने कहा कि आपका सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 स्पेसिफिकली लिमिटेशन एक्ट को एक्सक्लूड नहीं करता है। माइंड माय वर्ड्स, 107 subsection 4 does not exclude the applicability of the limitation act specifically. Therefore, limitation act will become applicable to the GST act, and therefore the delay has to be condoned beyond 3+1 if there are sufficient reasons. इसके बाद एक डिसेंटिंग जजमेंट आती है फ्रॉम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ यादव स्टील वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस। और इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जीएसटी एक स्पेशल स्टैट्यूट है, जीएसटी एक टैक्सेशन का स्टैट्यूट है, और टैक्सेशन के स्टैट्यूट में, स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर जो टाइम लिमिट्स होती हैं उनको कंडोन नहीं किया जा सकता। जो स्टैट्यूट में टाइम लिमिट प्रोवाइडेड हैं उन्हीं को आपको एडहर करना पड़ेगा, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसेंटिंग डिसीजन दिया और जो जजमेंट उसके बाद मैटर चला गया फिर से दोबारा ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट है जला जोगा वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस में। ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी का जो एक कानून है इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट स्पेसिफिकली लगता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि जीएसटी के अंदर जो भी डिले कंडोन करने की पावर्स हैं उनको लेके हमारे पास 2 फेवरेबल जजमेंट्स हैं और एक डिसेंटिंग जजमेंट है। अब और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन आने के बाद या तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ये एक इंपॉर्टेंट इशू था जो जीएसटी में आ रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।